डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लाइफ सर्किल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास। ये लेसन है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें आज हम आपको इसका लाइफ सर्किल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का आरेखीय चित्रण आपके सामने बताने जा रहा हूं। उसको आप देखिए। यहाँ पे जब हम लोग आए तो सबसे पहले ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है टूयन। इस प्लांट में जब आगे की ओर हम आए तो इसकी मेन अंग जो था, विशेष ऑर्गन, जिसका नाम हो जाएगा फ्लावर। फ्लावर जो था ये भी आपका टूयन हो गया। फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, ये हो गया मेल का और ये फीमेल का चिन्ह। जब दोनों चिन्ह प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये दो लिंगी हो गया, माने बाइसेक्सुअल। ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पे जब आए तो बाइसेक्सुअल प्लांट था, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में जब हम आगे की ओर गए तो इसमें हमने दो पार्ट्स अलग अलग कर लिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आए और एक यहाँ पे आ गए। ये आपका मेल हो जाएगा और ये आपका फीमेल हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो ऐसे समझ लीजिए, दो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये हो गया लघु बीजाणु जनन। और ये आपका हो गया यहाँ पर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो गए, एक ए और एक बी। लाइफ सर्किल में भी आ जाएगा। और आगे यहाँ पर आए तो आपको इंटर लेवल के हिसाब से सरल मेथड बता रहे हैं। यहाँ पर जब हम आए तो मेल ग्रुप में आए तो मेल ग्रुप में ये हो गया स्टेमेन, इसको हमने बोला मुकेसर। इसका एक अल्टरनेट नाम और भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। इसी के नीचे आ गए, ये हो गया कार्पेल, ये अंडक हो गया। ये बुकेसर हो गया, ये अंडक हो गया। ये चीज दोनों फ्लावर पे ही पाई जाती है। किस पे? फ्लावर पे ही पाई जाती है। और यहाँ पर आगे की ओर इसको लेकर चले तो इसने बनाया पॉलन सैक। पॉलन सैक को बोलते हैं परागकोश। ये आपका पॉलन सैक, ये आपका टूयन था, डिप्लॉयड। फ्लावर भी टूयन था, स्टेमेन भी टूयन था, कार्पेल भी टूयन था, डिप्लॉयड था। इसी के सामने हम आए तो ये यहाँ पर आया आपका ओव्यूल। और ओव्यूल माने बीजांड, ये भी आपका टूयन हो गया। ओके, फिर आगे की ओर बढ़े। पॉलन सैक में पॉलन मदर सेल, ये हो गया पॉलन मदर सेल। पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका का दूसरा नाम होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये भी आपकी टूयन होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आ गए
इसका नाम हो गया मेगास्पोर मदर सेल, उसको माइक्रो भी बोलते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल, ये भी आपका 2n हो गया। इसका नाम जो था एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, ये हो गया आवृतबीजी, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया आवृतबीजी पौधा। ये आपको हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ, आवृतबीजी पौधा। उसमें ये हो गया आपका पुष्प, पुष्प माने फूल, इसको बीजाणुपण के नाम से भी जानते हैं। ये आपका हो गया लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। और ये आपका हो गया गुर बीजाणु जनन, गुर बीजाणु जनन। ठीक है। इसका दूसरा नाम हिंदी में हो गया पुंकेसर। पुंकेसर का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणुपण माइक्रोस्पोरोफिल। और ये आपका हो गया अंडक या जायांग भी बोलते हैं। ये आपका परागकोश हो गया, परागकोश, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम अंडक हो गया। ये आपका बीजांड हो गया। ठीक है। ये आपका हो गया पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका। और इसी के नीचे आ गए, इसको हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी बोल सकते हैं। और ये आपका हो गया गुर बीजाणु, गुर बीजाणु मात्र कोशिका। ये आपको मैंने दोनों मीडियम में क्लियर कर दिया। अब क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु जनन माने परागकोश के अंदर पराग कण के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो पुष्प जो होता है उसपे पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में परागकोश पाए जाते हैं, परागकोश में पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं। 2020 के जो पेपर का पहला क्वेश्चन जो था संकेतांक 348 WL में, उसमें पहला ही प्रश्न जो था इसी लेसन से संबंधित बहुविकल्पी था। तो कह रहा था कि परागकोश में आवृतबीजी पौधे के परागकोश में पराग मात्र कोशिकाओं की संख्या 400 है, तो कितने पराग कण बनेंगे? तो वहां पर आ गया विशेष महत्व आया, अर्धसूत्री विभाजन का आ गया, इसलिए ये बात मुझे बतानी पड़ रही है। और वो यहाँ पर आ गए हम लोग, ये लाइन खींच दी, बराबर से चलना है, कोई आगे और पीछे नहीं होना है। ये लाइन खींच दी, यहाँ पर आपका हुआ मियोसिस, सेल डिवीजन। ये एरो के ऊपर लिख दिया। इसका हिंदी मीडियम में नाम हो गया अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ये मेन हो गया, इसके बगैर काम नहीं चल पाएगा। ये फर्स्ट ईयर का लेसन है। सेल डिवीजन, सेल फॉर्मेशन, कोशिका में जनन। तो कोशिका में जनन 5 प्रकार का होता है। प्री सेल फॉर्मेशन, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, बाइबर्डिंग। उसी में यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। तो ये दोनों कोशिकाओं में यही लाइन आपको लिखनी है आगे,
मियोसिस, सेल डिवीजन। यहां पर भी वही लैंग्वेज हिंदी वाली यूज करे ले रहे हैं। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बस दोनों में एक ही प्रक्रिया है, विभाजन विभाजन विभाजन। तो मेल में ये ध्यान रखना होता है कि जो पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं उनमें एक मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। पर जब लघु बीजाणु जनन की जगह गुर बीजाणु जनन पढ़ते हैं तो उसमें भी 4 कोशिकाएं बनती हैं, पर 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और एक क्रियाशील केंद्रक भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो यहां पर जब हम आए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे की ओर जब हम बढ़े तो इसमें आपका परागकण बन गया जिसका नाम हो जाएगा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, इसको हमने एक नाम दे दिया और इसका नाम हो जाएगा परागकण। परागकण। इसमें क्या हुआ कि इसमें संख्या घटकर अब n आ गई। ये इसी तरीके से इसमें आ जाएंगे और इसमें नाम आ जाएगा आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सैक, ये आपका यन हो गया। इसका नाम हो जाएगा भ्रूण कोश। गलतियां कहां पर होती हैं? ये कोश n है और ये पराग कोश 2n है। बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, तो इसलिए ध्यान देंगे। यहां तक जो हम आए थे ये रिडक्शन डिवीजन हो गया। रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, मियोसिस भी बोलते हैं, समसूत्री कोश का विभाजन भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जब आगे आए तो पॉलन ग्रेन जो था वो आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड हो गया। कितने? 2 भागों में डिवाइड हो गया और वो 2 भाग आपके इस तरीके से हैं कि पॉलन ट्यूब जो थी वो 2 भागों में डिवाइड होके नहीं, जब परागकण वृत्तिकाग्र पर गिरा है तो ये डिवाइडेशन हो गया। ये हो गया मेल गैमेट, मेल गैमेट, और ये भी आपका हो गया मेल गैमेट। इसका नाम हो गया आपका नर युग्मक। इसकी संख्या आपकी क्रोमोसोम्स की n है, इसकी भी n है। ठीक है, ये आपका ऊपर का टॉपिक है। तो ये आपको बताया जा रहा था कि पुंकेसर में परागकोश, परागकोश में पराग मात्र कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन, परागकण। तो परागकण एक वन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। यस लगा लेंगे यहाँ तो ग्रेन्स हो जाएंगे। 4 परागकण बनते हैं। परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण की क्रिया करता है। फिर क्या होता है? इधर जो फीमेल ग्रुप में बताया जा रहा था, गुरबीजाणु जनन में अंडक, अंडक मीन्स हो गया आपका जायांग भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, इसका गाइनोइसियम भी होता है, बोलते हैं नाम से। बीजांड, ओव्यूल जिसे बोला गया, बीजांड में जो होती है गुरबीजाणु मात्र कोशिका विकसित होती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 न्यूक्लियस बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट, 1 फंक्शनल। अब आगे जो था, इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़े
तो आगे की ओर बढ़ने में क्या हुआ कि ये वाली क्रिया भी आपको बताई जा रही है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर जो होता है, ये आपका एक हो गया एग सेल। एग सेल मीन्स अंडकोशिका, इसकी संख्या आपकी n हो गई। और ये हो जाएगा पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, तो ये आपका n+n, n+n। अब इसमें क्या हुआ, पराग मात्र कोशिकाएं जो थी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 परागकण बनाती हैं। परागकण जो होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और अंकुरित होता है। ठीक है, फिर हम आपको इसका जो शेष भाग है वो अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।